हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए, वीकेंड आ गया है तो कुछ स्टॉक्स का तो मैं वीकली एनालिसिस शेयर करूँगा ही, प्लस अप्रैल मंथ का लेटेस्ट म्यूचुअल फंड का डेटा भी बाहर आ गया है, तो म्यूचुअल फंड के डेटा को भी चेकआउट करेंगे। क्योंकि अभी आप किसी भी स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखो, एग्जांपल के तौर पे चलिए मैं टीसीएस का देख लेता हूँ, तो आपको लास्टली क्या दिखेगा, मार्च क्वार्टर तक का ही शेयर होल्डिंग दिखेगा, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे अप्रैल मंथ का म्यूचुअल फंड का डेटा आ गया है, तो चलिए अप्रैल मंथ का भी तो देखना ज़रूरी है ना। एंड आपको भी पता है एफआई एंड डीआई का जो शेयर होल्डिंग है वो टाइम टू टाइम हम लोग को देखना पड़ता ही है, स्पेशली अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। करंटली अगर देखा जाए तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 9152 के लेवल पे। 0.7% का माइनर डाउनफॉल हम लोगों ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में विटनेस किया। अभी तक अगर देखेंगे तो शेयर होल्डिंग इनका ज़बरदस्त है। पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो 14% से गिर के 12.33% हो गया है। एंड यहाँ पे अच्छा खासा स्टेक बढ़ाया गया है एफआई के द्वारा, 9.6 से बढ़ के 18% पे आ चुका है। अब यहाँ पे मार्च क्वार्टर तक का तो शेयर होल्डिंग हम लोगों ने देख लिया। अब अप्रैल मंथ में म्यूचुअल फंड का क्या डेटा रहा है। हालांकि म्यूचुअल फंड ने मार्च क्वार्टर में भी एग्रेसिवली सेलिंग किया था, बट देखते हैं क्या वही एग्रेसिव सेलिंग बरकरार रहा है अप्रैल मंथ में भी क्या। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कंपनी का नाम मेंशन किया हुआ है पॉलीकैब म्यूचुअल फंड अप्रैल 2026 शेयर होल्डिंग। तो अप्रैल मंथ में आप देखोगे तो येस अगेन ओवरऑल 2,92,000 शेयर्स सेल किया गया है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, जिसमें सबसे बड़ा जो म्यूचुअल फंड सेलर है कोटक आर्बिट्रेज फंड ग्रोथ, जिन्होंने सेल किए हैं 1,36,000 शेयर्स, सबसे बड़ा बायर रहा है। एंड HSBC मिड कैप ये सबसे बड़ा सेलर रहा है 1,38,000। एंड ओवरऑल 3 लाख के आसपास म्यूचुअल फंड ने सेल किए हैं शेयर्स को, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स ने तो इस बार भी बिकवाली करी है। एंड यहाँ पे अगर टेक्निकली इसके चार्ट को देखोगे तो ये स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे पीक लेवल पे पहुँच गया है। हालांकि RSI में कुछ खास स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा है, बट टेक्निकली देखा जाए तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बना हुआ है। देखिए, जो स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है मार्केट के इस अनसर्टेनिटी के बावजूद, मार्केट के वोलेटिलिटी के बावजूद, तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ तो है, तभी ना जाके ये अपने टॉप लेवल पे भी टिका हुआ है। हाँ, मार्केट का भी जो सिचुएशन है ना वो थोड़ा सा वॉलेटाइल है। अचानक से नीचे गिर जा रहा है, अचानक से ऊपर उठ जा रहा है, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो जा रहा है, मोदी जी के द्वारा कुछ बोल दिया जा रहा है। तो अभी जो मार्केट है ना वो न्यूज़ ड्रिवन है, तो इसीलिए मे बी शायद से आने वाले दिनों में बहुत सारे स्टॉक्स के जो मोमेंटम है वो टोटली विपरीत मूव कर सकते हैं अभी के सिचुएशन के हिसाब से। तो इसीलिए थोड़ा सा अभी के टाइम पे तो अलर्ट रहना है। पॉलीकैब इंडिया के स्टॉक में परफेक्ट बाइंग लेवल 6637 के आसपास था, क्योंकि वो रिसेंट सपोर्ट लेवल था। एंड क्योंकि स्टॉक बुलिश था तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उस सपोर्ट को वो ब्रेक डाउन करे, प्लस उस सपोर्ट लेवल पे पहुंचने से पहले ही मल्टीपल डोजी कैंडल स्टिक्स बनने लग गए थे, जो ये इंडिकेट कर रहे थे कि नहीं भाई, अब यहाँ पे बायर्स दोबारा से एक्टिवेट होना स्टार्ट कर चुके हैं। क्योंकि अगर इस तरीके से सेलिंग हो रहा है इट मीन्स बायर्स का यहाँ पे कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं है, बट स्लो एंड स्टेडी सेलिंग एंड लगातार डोजी एंड हैमर कैंडल स्टिक्स बनते हुए स्टॉक नीचे गिर रहा है, इट मीन्स बायर्स का भी अच्छा खासा पुश है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अब पॉलीकैब इंडिया अभी के लिए बुलिश है, जिन लोगों ने लोअर लेवल पे ख़रीदा है एंजॉय कीजिए इस पर्टिकुलर रैली को। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 1826 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है विथ 0.75% डाउनफॉल। एंड इसका शेयर होल्डिंग भी ज़बरदस्त स्ट्रांग बन रहा है, लगातार बड़े प्लेयर्स अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जा रहे हैं। एंड प्लस इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान दीजिए दोस्तों आप, इस बार जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस में 9%। हालांकि परसेंटेज वाइज कम है, बट स्टिल इसको एक अच्छा रिकवरी एक्सपेक्ट किया जाए, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से कंटिन्यूसली डी ग्रोथ ही मिल रहा था, प्रॉफिट लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस में डिक्लाइन ही हो रहा था। इस बार तो इनफैक्ट पॉजिटिव के साथ ग्रोथ मिला है, तो उसको तो पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ेगा। प्लस अगर आप इनके सेल्स पे नज़र डालोगे, ठीक है, तो सेल्स भी इनका अच्छा खासा, मतलब कि 2.72% का डी ग्रोथ मिला है दोस्तों इनके ओवरऑल सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस में। मगर ठीक है, इनका जो सेल्स क्वार्टरली बेसिस है वो इंक्रीज हुआ, तो ओवरऑल
डिसेंट ओके रिजल्ट्स हैं, आप इसको ज़्यादा ख़राब भी नहीं कह सकते हो, आप इसको बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा भी कंसीडर नहीं कर सकते हो। दीपक नाइट्राइट के अप्रैल मंथ के म्यूचुअल फंड के डेटा को मैं यहाँ पे आपको सामने दिखाना चाहूँगा, ठीक है। अभी तक तो म्यूचुअल फंड्स लगातार बाई ही कर रहे हैं, एंड अप्रैल मंथ में भी देखा जाए तो येस अगेन म्यूचुअल फंड्स ने अप्रॉक्स 3 लाख शेयर्स खरीदे हैं दीपक नाइट्राइट के इस अप्रैल मंथ में, ठीक है। तो ठीक है, पॉजिटिव डेटा। दीपक नाइट्राइट के चार्ट को अगर देखा जाए तो लोअर लेवल पे लिटिल बिट स्ट्रेंथ दिख रहा है, बट रिकवर या फिर रिवर्सल इसको मैं एक्सपेक्ट नहीं करके चल सकता हूँ। हाँ, लोअर लेवल से बाइंग ज़रूर हुआ है, डिसेंट बाइंग हुआ है। परसेंटेज वाइज अगर मैं मेजर करके देखूँ तो स्टॉक ऑलमोस्ट रिकवर कर गया है 47%, बट स्टिल इसमें एक करेक्शन के बाद बाइंग आए तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहूँगा इस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न पे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री में अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरीके का जो बाइंग रहता है वो फेक रहता है, लोगों को ट्रैप करने के लिए रहता है, तो इसलिए मैं अभी इसको थोड़ा सा इग्नोर करके चल रहा हूँ, ठीक है। हालांकि म्यूचुअल फंड के डेटा को तो हम लोगों ने देख ही लिया। अब अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इन्होंने भी अपने रिजल्ट्स को पब्लिश करा, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में डिसेंट बाइंग भी हुआ, बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1% के डाउनफॉल के साथ 10,979 में इसने क्लोजिंग दे दिया। इनका भी शेयर होल्डिंग ज़बरदस्त स्ट्रांग बना हुआ है। प्लस अगर आप इनके लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के डेटा को चेकआउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड के शेयर होल्डिंग में भी एक अच्छा खासा बाइंग हुआ है आफ्टर अ कंटिन्यूअस 5 मंथ्स सेलिंग प्रेशर। म्यूचुअल फंड्स के डेटा को देखिए दोस्तों, लगातार यहाँ पे नवंबर 2025 से नेट सेलर ही बने हुए थे, बट फाइनली अप्रैल मंथ में देखा जाए तो 4,22,000 शेयर्स खरीदे गए हैं म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, ठीक है। पॉजिटिव तो है ये, क्योंकि ये स्टॉक अभी वैल्यूएशन वाइज भी सस्ता हो गया है, करेक्शन प्राइस वाइज भी सस्ता हो गया। वैल्यूएशन के चार्ट को देखो, कहाँ एक टाइम था इनका पी रेशियो 220 के आसपास था, 220 से गिर के 46 पे आ गया, तो ऑब्वियसली इसमें इसको डिसेंट करेक्शन तो कंसीडर करना ही पड़ेगा। प्लस स्टॉक का भाव भी 18,000 से 10,000 के लेवल पे आ गया था गिरता हुआ, तो प्राइस में भी करेक्शन हुआ है, वैल्यूएशन में भी ज़बरदस्त करेक्शन हुआ है, एंड इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्लियरली दिख रहा है बड़े प्लेयर्स का एग्रेसिव बाइंग करने के तरीके से। अब टेक्निकली आप इसके चार्ट को देखो तो ये अपने लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, दैट्स इट। मेरा सेम पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, कंसोलिडेट कर रहा है, करने दीजिए जब तक करता है। जोन के ब्रेकआउट के बाद प्रॉपर बुलिश मूव एक्सपेक्ट करूंगा मैं, और जोन का अगर ब्रेकडाउन हुआ तो न्यूट्रल रह के यहाँ पे मैं बड़ा फॉल भी एक्सपेक्ट करके चलूँगा। बायस्ड नज़रिया हम लोग को लेके नहीं चलना है। तो चलिए, टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट वीकली एनालिसिस हम लोगों ने शेयर करा, एंड अब आप कमेंट करके बताइए अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन सारे स्टॉक्स को लेके आपका क्या ख्याल है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके देन बाय बाय।